Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. सो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो फ्योन था उसने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसने हर तरह के जो लुक ने जाल बिछाए थे उन सबका सामना किया, वो भी बहुत ज्यादा आसानी से, और उन सारे के सारे जाल को बेकार कर दिया। और प्लस में हम लोगों को ये भी दिखाया गया कि जो हमारी मोनिका है उसका भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जा रहा है हमारी फ्योली की तरफ। और अब आगे एपिसोड की शायद में हम लोगों को बहुत सारी लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि ऑफकोर्स सारी की सारी फ्योली की होती हैं, तुम्हें इनका नाम भी पता ही होगा। एंड वो सारी की सारी जो लड़कियां होती हैं बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही एक लंबे समय के बाद ऐसी जगह पे आए हैं। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो हमारी फ्योली के पास जाती है और उसे कहती है, फ्योली क्या तुम स्विमिंग नहीं करोगी? और जो हमारा फ्योली होता है वो कहता है, नहीं तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो कहती है, मैंने कितना ज्यादा क्यूट स्विमिंग सूट पहना है, आखिर तुम मेरे को ऐसे मना कैसे कर सकते हो? और उसके बाद हमारा फ्योली कहता है, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है मैं करूंगा। और वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारी ईवेन होती है और जो हमारी येलेन होती है वो दोनों के दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं, लेकिन इस जगह पे जो सबसे ज्यादा परेशान बंदा होता है वो और कोई नहीं होता, हमारा फ्योली होता है। और जो हमारा फ्योली होता है वो कहता है, आखिर मैं इस बीच में आया ही क्यों? और फिर एकदम से वहाँ पे हमारी क्लियर आ जाती है और वो आते ही बोलती है, तुम्हें उनका एडवांटेज लेता है ना, लेकिन तुम भूल गए तुम स्विम नहीं कर सकते। और क्लियर को देख के एकदम से हमारा जो फ्योली होता है उसके मुंह से सारा का सारा जूस निकल जाता है। और उसके बाद हमारा जो फ्योली होता है वो क्लियर को देख के कहता है, आखिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? और उसके बाद जो हमारी क्लियर होती है वो कहती है कि ये मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद जो हमारा फ्योली होता है वो कहता है, मैं हाल ही में स्ट्रेस से बहुत ज्यादा भर चुका हूँ, तो मैं बस थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। और वहीं पे दूसरी तरफ जो हमारी लड़कियां होती है वो सारी की सारी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। और वहीं पे हमारा जो फ्योली होता है वो तो स्ट्रेस से इतना ज्यादा पागल हो चुका होता है, क्या ही बताऊँ। और फिर एकदम से जो हमें क्लियर होती है वो कहती है, वो उसने एक अचीवमेंट किया है और उसकी वजह से उन्हें एक पैकेज मिला है तोहफे के तौर पे, तो प्लीज चुनिए। ऑप्शन ए, एक बहुत ही बढ़िया कप जो कि आप अपने में एंजॉय कर सकते हैं जिसे। और वहीं पे जो दूसरा ऑप्शन है वो है, या तुम लेना चाहोगे एक फ्लैशबैक वाली कैप्सूल जो कि तुम्हें मदद करेगी याद दिलाने में तुम्हारी सबसे बढ़िया वाली यादों को। और उसके बाद जो हमारा फ्योली होता है वो कहता है, कितनी घटिया चीज है ऑप्शन ए, मैं ऑप्शन बी चुनूंगा। और उसके बाद जो हमारी क्लियर होती है वो कहती है, होश ने अपना फैसला चुन लिया है तो अब अपने प्यारे सपनों में खो जाओ। और कैप्सूल को खाते समय हमारा जो फ्योली वो कहता है, वैसे भी मैं बस सोने ही जा रहा हूँ, या फिर मेरे लिए एक तरह का टॉर्चर होने वाला है। सो देखो आगे की जो हमारी फ्योली की यादें हैं वो कुछ मतलब बड़े लोगों के लिए है, वो बच्चे ना ही देखे तो अच्छा। और या बस तुम लोग समझ ही जाओ कि आखिर कैसी चीज है वो, तो यार तुम लोग जा सकते हो बिली कॉमिक्स पे देख सकते हो भाई। और ये लगभग एपिसोड नंबर 82 है, जिसको देखना है वो जाके देख सकता है, वैसे ना ही देखो तो ज्यादा है भाई। शॉप करते हैं सीरीज को दोबारा कंटिन्यू। सो जब हमारा फ्योली सो रहा होता है वो क्लोई किम के साथ एक बढ़िया सा सपना देख रहा होता है। किसको उसको याद है वो होटल वाला सीन? हाँ वही वाला थोड़ा डिटेल में दिखाया जा रहा होता है। और सारी की सारी लड़कियां देख रही होती है कि जो फ्योली है वो बहुत ज्यादा हंस रहा है, वो भी सपने में। उसके बाद हमारी जो लूसी होती है वो कहती है, आखिर सपने किस चीज के देख रहा है, ये कुछ ज्यादा ही खुश होते हुए हंस रहा है। इवन कहती है, फिर लगता है ये काफी मजेदार सपना देख रहा है। और जो हमारी येलेन होती है वो कहती है, ये बहुत ज्यादा डार्क होता हुआ जा रहा है, मेरे ख्याल से हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। और वो लोग कहते हैं, अगर ऐसे ही है तो हमें इससे उठने का इंतजार करना होगा और मुझे भी इसके बाद सोना है। और वो दोबारा लड़ने लग जाते हैं कि यहाँ से कहीं और जाओ, ये मेरी जगह है। और उसके बाद फिर से हमें फ्योली के सपने में दिखाया जाता है जहाँ पे वो दूसरा सपना सोच रहा होता है। एंड जो हमारा फ्योली होता है वो पिछले एपिसोड वाला ही सीन सोच रहा होता है। अगर तुम लोगों को याद हो तो इससे पिछले वाला जो एपिसोड था उसमें हमने देखने के मिला था जो हमारी मोनिका थी उस अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी जिसकी वजह से याद है ना तुम्हें। सो यार उसी वाले सीन को हमें थोड़ा डिटेल में दिखाया जाता है। और जो हमारी लूसी और फ्योली होता है वो दोनों के दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुमने इससे पहले भी किया है। और जो हमारी लूसी होती है वो कहती है, तुम इतने ज्यादा एनर्जेटिक थे, मुझे लगता है तुम पहले भी किसी लड़की के साथ सो रखे हो। और जो हमारा फ्योली होता है वो थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि उसकी पोल नहीं खुलनी चाहिए यहाँ पे। और जो हमारी लूसी होती है वो कहती है, वो शायद रियल एन हो सकती है, नहीं उससे भी बड़ी कॉम्पिटिशन में मेरे से है क्लोई किम। और इस बात को सुन के जो हमारा फ्योली होता है वो बहुत डर जाता है, वो कहता है इसने तो सही पकड़ लिया। और उसके बाद जो लूसी होती है वो हमारी फ्योली के एक्सप्रेशन देखती है, कहती है अब तो मैं पक्का श्योर हूँ। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो वहीं पे रोने लग जाती है, कहती है मैं उसे कभी नहीं हरा पाऊंगी। और उसके बाद जो हमारा फ्योली होता है उसे क्लोई किम का फोन आने लगता है। उसके बाद हमारा जो फ्योली होता है वो कहता है, वाह क्या जादू है, मैं तो तुम्हें मिस कर ही रहा था। उसके बाद जो हमारा फ्योली होता है वो उस फोन को पिक कर लेता है और वो क्लोई से बातें करना शुरू कर देता है। और जब लूसी को पता चलता है कि क्लोई का फोन है वो निराश होते हुए कहती है, तुम्हें जाना चाहिए, क्लोई जो है तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से। और उसके बाद जो हमारा फ्योली होता है वो हमारे फोन पे जो क्लोई होती है उसे कहता है, अभी सही से मैं नहीं है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद फ्योली जो है वो हमें लूसी को बाहों में उठा के कहता है, चुप करो ये बकवास, मेरे लिए जो तुम लोग हो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और सारी की सारी इक्वल हो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्यार करता रहूंगा मेरी पूरी जिंदगी तक। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो मन ही मन कहती है, अब तो मैं इसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ, इसके पास इतनी सारी लड़कियां हैं जो कि इसके हमेशा आगे पीछे घूमती रहती हैं, भाई
ये मेरे को वैसे सिक्योरिटी फील कराता है जो कि कोई और दूसरा मर्द नहीं करा सकता। और वहीं पे दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है हमारी क्लोई किम को, जो कि सोचते हुए बोलती है, मैंने फोन कॉल पे एक लड़की की आवाज सुनी थी और अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, क्या फियोनली मेरे को चीट कर रहा है। और तभी हमारी जो क्लोई है उसका ध्यान जाता है हमारी यल एन की तरफ। और उसके बाद जो हमारी क्लोई किम होती है वो हमारी यल को कहती है, क्या तुम फियोनली को ढूंढ रही हो, तुम तो उसकी वाइफ हो ना, तो आगे तुम उसको लाइन पे क्यों नहीं रखती हो। उसके बाद जो हमारी यल होती है वो कहती है क्लोई किम। उसके बाद जो यल है वो हमारी क्लोई किम के पास आती है और कहती है, क्या फियोनली का तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। और उसके बाद जो हमारी क्लोई किम होती है वो कहती है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं लगता उसका बस मेरे साथ अफेयर चल रहा है। और वो सिर्फ हम नहीं है जो कि उसके अंदर वो अच्छा ही देख सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी यल होती है वो हमारी क्लोई से पूछती है आखिर वो कहाँ पे है। और जो हमारी क्लोई होती है वो मन मन कहती है, कोई भी मर्द मेरे को चीट नहीं कर सकता है, पक्का वो यल एनी होगी जिसने वो सीन क्रिएट करा होगा और मैं इसे आगे जाके अगली बार देख ही लूंगी। और उसके बाद जो हमारी क्लोई होती है वो हमारी यल को कहती है, मैं इस बात में कुछ भी नहीं करना चाहूंगी। और उसके बाद वहीं पे जो शेर लुक होता है वो हमारी क्लोई को बोलता है, तुम भी उसी को पसंद करते हो है ना, क्या तुम उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो। जो हमारी क्लोई किम है वो कहती है, आखिर तुमने कहा क्यों। और उसके बाद जो हमारा शेर लुक होता है वो कहता है, क्या तुम मना कर रही हो, अगर तुम उसके साथ डील करती हो तो तुम उसे डिफेंड नहीं कर पाओगी। और उसके बाद जो हमारी क्लोई किम होती है वो बोलती है, अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो वो तो तुम्हारी काबिलियत पे डिपेंड करेगा, मेरे साथ कुछ करने से थोड़ी कुछ होगा। उसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट होता है और उन लोगों को दिखाया जाता है हमारे फियोनली का घर, जहाँ पे हमारे को फियोनली और लूसी को दिखाया जाता है। और वहाँ पे हमारा फियोनली बोलता है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारी लूसी होती है वो कहती है, क्या तुम क्लोई किम से मिलने जा रहे हो। और उसके बाद जो हमारा फियोनली होता है वो कहता है, एक मर्द हमेशा ईमानदार होता है, मैं उसे छुपा नहीं सकता हूँ। और उसके बाद जैसे ही हमारा फियोनली उस कमरे से बाहर आता है और कहता है कि तुम अब सो जाओ, मैं जल्दी वापस आऊंगा, तभी पीछे से हमारी क्लेयर आ जाती है जो कि कहती है, होस्ट बहुत ज्यादा बुरी खबर है। और जो हमारा फियोनली होता है वो कहता है, क्यों, क्या हुआ आखिर। और उसके बाद जो हमारी क्लोई है वो बताती है इनकी जो डेस्टिनी है अब वो शुरू हो चुकी है, उसके वो ओरिजिनल कोर्स से अलग हो चुकी है। मैंने जो तुम्हें पहले ही मना किया था कि क्लोई किम के साथ कुछ भी मत करो, क्या करें अब, क्योंकि जो हमारी यल है वो आ रही है तुमसे रिवेंज लेने के लिए। और वहीं पे दूसरी साइड में हमें यल को दिखाया जाता है जो कि खड़ी हुई होती है वहाँ पे, और वो वहाँ पे खड़े होते हुए कह रही होती है, मैं इस चीज को कभी नहीं भूलने वाली हूँ। और हमें यल के हाथों में एक चाकू भी देखने के लिए मिलता है और वो कहती है, मैं हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आगे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दिखाया जाता है जो यल होती है वो फियोनली के सामने खड़ी हुई होती है। और जो वह यल होती है फिर वो कहती है फियोनली को, फियोन आगे तुम्हें वो सब चीजें क्यों नहीं दिखती है जो कि मैंने तुम्हारे लिए की है, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके बाद जो फियोनली होता है वो कहता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या। और उसके बाद जो वहाँ यल होती है वो कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लैनेटिक हूँ। और उसके बाद जो वहाँ यल होती है वो चाकू को बाहर निकाल देती है, आखिर तुम इतना अच्छा कैसे फील कर सकते हो मेरे को चीट करके। और पीछे से वहीं पे टीमो भी आ रहा होता है। उसके बाद जो हमारी टीमो होता है भागते हुए आ रहा होता है और कहता है, रुक जा। और उसके बाद जो हमारी टीमो होता है वो हमें यल को पकड़ लेता है और कहता है, फियोनली को हर्ट करने की कोशिश भी मत करिए। और उसके बाद जो हमारा फियोनली होता है वो भागते हुए जाता है और कहता है, टीमो जाने दो उसे। और वो मनी मन ये भी कह रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम उसे पक्का चोट पहुंचा दोगे। और उसके बाद वो यल को अपनी तरफ लेके टीमो को थोड़ा सा धक्का देके कहता है, तुम जा सकते हो। और टीमो भी मान जाता है और कहता है, ठीक है सर। और उसके बाद जो हमारी यल होती है वो कहती है, तुम मेरी अभी भी परवाह करते हो। लेकिन फिर एकदम से जो हमारी यल होती है वो दोबारा ही पागल हो जाती है और वो कहती है, पर मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्यों तुम मेरे को एक भी चांस नहीं देते हो। और फिर पीछे से क्लियर जो होती है वो कहती है, होस्ट अभी भी एक और चांस है, वो ऐसे ही बन जाएगी, क्या तुम्हें उसके लिए सॉरी फील नहीं होता है। और हमारा फियोनली कहता है, हाँ मैं बस। और वो बस ऐसे ही कह रहा होता है और तभी जो गेट होता है वो खुल जाता है और अंदर से हमारी जो लूसी होती है वो बाहर आती है और वो कहती है, फियोनली आगे ये बाहर से आवाजें कैसे आ रही हैं। और फिर से दोबारा एक बार हमारी जो यल होती है बहुत ज्यादा खतरनाक क्रीपी मोड में आ जाती है और वो लूसी को कहती है, ये सब कुछ तेरे वजह से हो रहा है, सिर्फ तेरे वजह से, और अगर मैं तेरे को मार दूं। और वो लूसी को मारने के लिए बढ़ जाती है और वो सेंटेंस पूरा करते हुए कहती है, अगर मैं तेरे को मार दूं तो फियोनली मेरे दोबारा हो जाएगा। और हाँ, उसके बाद खून हो जाता है, निशाना बिल्कुल नहीं चूकता। सो यार यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा पसंद आई या फिर थोड़ी भी आई है तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।